बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स कंपेयर गोल्ड क्रूड ऑयल मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। कमिंग वीक हमारी बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फंडाशनली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें फ्राइडे वाले दिन की, तो गोल्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है ना अप हुई है न्यूज़ आने के बाद। कल ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ये मैंने बाई का जोन ड्रा किया था और हमने कल मार्केट को यहाँ से दोस्तों बाइंग की है 2037-8 से हमने इसको बाइंग किया और कल काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हमने सेव किया। ठीक है, कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट वीक, ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कमिंग वीक की फंडामेंटली न्यूज़। जी दोस्तों, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री में हम कमिंग वीक का डाटा देखें मंडे वाले दिन का 4 मार्च का, तो दोस्तों यूएसडी के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम 5 मार्च का डाटा देखें ट्यूसडे का, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 8 बजे एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसी तरह दोस्तों आज 10 बजे भी रात 10 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम वेडनेसडे का डाटा देखें 6 मार्च, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 8 बजे दो हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। उसके बाद दोस्तों 8:30 बजे 8:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा आएगा, ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अगर दोस्तों हम थर्सडे का डाटा देखें 7 मार्च का 7 मार्च, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 6:30 पे एक हाई और 3 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी यूएसडी के रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 8 बजे फेड चेयरमैन पावर की टेस्टिफिक्स है, ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी तरह दोस्तों 9:30 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। अगर हम दोस्तों फ्राइडे वाले दिन का डाटा देखें 8 मार्च का, तो पाकिस्तानी वक्त 6:30 पे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये दोस्तों मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती हैं। ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट डाटा है ये वाला। जी दोस्तों, हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। कल दोस्तों मार्केट ने काफ़ी अच्छा जो है ना बाइंग, लंबी बाइंग बनी और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने सेव किया। ये बाइंग का जोन मैंने ड्रा किया था, ठीक हो गया। अब हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। जी दोस्तों, कल मार्केट ने ये लंबी ग्रीन कैंडल क्लोज की है वीकली टाइम फ्रेम में। ये हम पुराने जोन वगैरह कर देंगे डेल, फ्रेश जोन और नए लेवल लगाएंगे। ये हो गया। ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारी ऊपर रेजिस्टेंस। ये हो गया 2018-8, ये दोस्तों हमारी वीकली रेजिस्टेंस है। नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट 2022। सेंटर में दोस्तों हम लगाएंगे पिवट। ये हो गया। रेजिस्टेंस का कलर दोस्तों हम कर देंगे ब्लू, डन कर दिया, ये सही हो गया जी। सपोर्ट का कलर भी हम दोस्तों ब्लू कर देंगे। ये अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में H4 में इसको देखेंगे। ये पुराना जोन मैं डल कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारी वीकली रेजिस्टेंस है 2088 और सपोर्ट है 2022 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2052। अब हमारे दोस्तों कमिंग वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये इंडिकेटर भी ओवर बॉटम हो चुके हैं। डेली में अगर हम देखें तो डेली में भी ये तमाम इंडिकेटर जो है ना पीक पे हैं। अच्छा जी, हम दोबारा H4 में आते हैं। ये हो गया। अगर दोस्तों ये जो है ना 15 मूविंग एवरेज रेड कैंडल नीचे क्लोज हो जाती ना, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा डाउन जा सकती थी मार्केट। अच्छा जी, अब जी दोस्तों इसने H4 के टाइम फ्रेम में ये बनाया बुलिश सिंगल फिंग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे हम। ये हो गया। ये दोस्तों हमारा बाय का एरिया है, यहाँ हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे।
ये हो गया, ये दोस्तों ये हमारा बाय का एरिया। जी दोस्तों मार्केट आती है डाउन और हम इस जोन से इसको करेंगे बाइंग और छोटा स्टॉप लॉस इस्तेमाल करेंगे। एसएल हिट करा लिया करो दोस्तों, एसएल हिट हो जाए तो बचत हो जाती है वरना काउंट हो जाता है वाश। अगर दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट इस जोन से कर देती है कैंडल नीचे क्लोज, तो फिर हम रीटेस्ट पे इसको सेल करेंगे। ये हमारा फिर जोन बाय वाला सेल का जोन बन जाएगा। ओवरऑल मार्केट इस जोन से अप ही होगी। ये थी दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीकली। अगर हम फर्दर देखें तो ये नीचे भी बाय का जोन बन रहा है। अगर मार्केट ऊपर वाले जोन को करती है ब्रेक तो फिर ये दोस्तों नीचे भी हमारा बाइंग का जोन है, हम यहाँ से भी इसको बाइंग करेंगे। बहरहाल दोस्तों ये मार्केट करेक्शन करने डाउन ज़रूर आएगी और हम इसको डिप से बाइंग करेंगे। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, टाइम फ्रेम में दोस्तों मैंने बताया था ये वीकली ये जो है ना मार्केट ने बुरे सिंगल बनाई है और गोल्ड अप हो सकता है। ठीक है, तो गोल्ड अच्छी तरह अप हुआ। ये गोल्ड मार्केट ने ये ट्वीज़र टॉप लगाया है। जी दोस्तों मार्केट ने ये टॉप लगाया ऊपर, अब ये इसने डबल टॉप लगाया। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, इसके करीब जो है ना सेम टू सेम जो है ना क्लोज हुई है। अगर मार्केट इसको करती है ब्रेक, ठीक है, तो फिर हम दोस्तों रिटेस्ट पे ना इसको करेंगे बाइंग, फिर दूर ये लंबी 2150 51 की तरफ जाएगी। ओवरऑल मार्केट करेक्शन करने दोस्तों डाउन उम्मीद है ज़रूर आएगी, तो फिर हम इसको इस जोन से बाइंग करेंगे। जी दोस्तों अगर हम H1 में देखें तो H1 में 50 मूविंग का एवरेज इशारा करके बता रहा है एक बाइंग जो है ना यहाँ से की जाए। ठीक है, अगर फर्दर ये डाउन जाती है तो नीचे 200 मूविंग की एवरेज से एक बाइंग यहाँ से की जाए। बहरहाल मार्केट ने ये दोस्तों H1 में रिवर्सल वाली शक्ल बनाई है। ये पहले डाउन ज़रूर आएगा, हम इसको यहाँ से बाइंग करेंगे। जी दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल को डिस्कस करें तो ये हमने कल बाइंग का जोन ड्रा किया था और मार्केट काफ़ी अच्छी यहाँ से अप हुई और लंबी सेलिंग अब कहाँ से बनेगी ये दोस्तों, अभी मार्केट इस जोन को दोबारा रिटेस्ट करने आएगी डाउन, हम डिप से इसको बाइंग करेंगे और अभी ये अप होगी ऊपर, अपर ट्रेंड लाइन को टच करके जब आने लगेगी डाउन, फिर ये सेव लंबी सेलिंग बनेगी। जी दोस्तों अगर हम H1 में क्रूड ऑयल को देखें तो ये दोस्तों इसने रिवर्सल वाली शक्ल अख्तियार की है और करेक्शन करने मार्केट जैसे ही आती है डाउन तो हम इसको डिप से बाइंग करेंगे। ये थी दोस्तों हमारी कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।